हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आशा है कि कुशल मंगल से होंगे। आज आपको 10वीं कक्षा में टॉपिक पढ़ाया जा रहा है माता का आंचल। कृतिका के अंदर कुल 5 टॉपिक हैं। इसमें पहला टॉपिक है माता का आंचल, दूसरा आपका टॉपिक है जाज पंचम की नाक, और तीसरा टॉपिक है साना साना हाथ जोड़े। ये 3 टॉपिक आपके सिलेबस में रहेंगे। टॉपिक नंबर 4 यही ठैया झूलनी हैरानी हो रामा, और टॉपिक नंबर 5 मैं क्यों लिखता हूँ। टॉपिक नंबर 4 और 5 आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए कुल 3 पार्ट में से आपके सामने 3 प्रश्न आएंगे, और ये 3 प्रश्न आपको क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, लेकिन इनमें से आपने कोई भी 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। अर्थात जो कृतिका है वह मात्र 6 नंबर की आएगी। 2 प्रश्न आपने अटैम्प्ट करने हैं। कभी 4 नंबर के आ जाते हैं, 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन, और कभी 3 नंबर के 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इस प्रकार से या तो 4 नंबर की आती है या फिर 6 नंबर की आती है कृतिका। आज इस पाठ में लेखक श्री शिव पूजन साहू जी ने बताया है कि ग्रामीण संस्कृति किस प्रकार से अपना समय ग्रामीण के आधार पर व्यतीत करती है, कि पहले जो लोग गांव के अंदर रहते थे उनका जीवन किस प्रकार से सादगीपूर्ण था, लेकिन आज उस ग्रामीण संस्कृति में कितना परिवर्तन आ गया। लेखक ने श्री शिव पूजन साहू जी ने बताया है कि उनका जो उपन्यास था देहाती दुनिया, जो कि उन्होंने 1926 में लिखा था, इसी में से यह टॉपिक माता का आंचल लिया गया। इस उपन्यास उनका जो उपन्यास है देहाती दुनिया, यहाँ से लिया गया था। इसमें पूर्ण ग्रामीण भाषा और आचार विचार, लोगों का रहन सहन, लोगों के तौर तरीके, बच्चों के बनावटी खेलों का वर्णन, इन सब का यहाँ पर अच्छे तरीके से वर्णन किया गया है। लेखक कहता है कि उस समय के जो खेल थे और आज के समय में जो खेल है इनमें काफ़ी बदलाव आ गया है। आज के खेल सब महंगे हो गए हैं, लेकिन उस समय के जो खेल थे वो सभी फ्री ऑफ कॉस्ट होते थे, अर्थात उनकी कोई चार्जेस नहीं होते थे। इस पाठ में टॉपिक है माता का आंचल। इस पाठ में लेखक हैं श्री शिव पूजन साहू जी। लेखक कहते हैं कि जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, कि जहाँ लड़कों का झुंड इकट्ठा हो जाता है वहाँ पर ढोल नगाड़े बजते हैं, शोर शराबा होता है, लेकिन जहाँ बूढ़ों का संग होता है वहाँ पर खर्चों की ही अधिकता बताई जाती है। उनका एक ही टॉपिक होता है, एक ही उनका उद्देश्य होता है, खर्चे के बारे में वर्णन करना। लेखक कहते हैं कि हमारे पिताजी तड़के उठकर निपट नहाकर पूजा पाठ करने के लिए बैठ जाते थे, कि पिताजी ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, बहुत सवेरे उठते थे, और उठकर निपट नहाकर पूजा पाठ करने के लिए जब बैठ जाते थे तो हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। कहने का मतलब यह है कि लेखक कहता है कि मैं बचपन से ही अपने पिता के साथ में रहता था। माता से तो केवल हमारा एक ही उद्देश्य था, और वह दूध पीने भर का नाता था। इसलिए पिताजी के साथ भी हम बाहर की ही बैठक में सोया करते थे, कि बाहर का जो कमरा था जिसको हम बैठक का नाम देते हैं वहीं मैं सोया करता। मेरा छोटा भाई भी, लेखक और छोटा भाई भी वहीं अपने पिता के पास ही सोते थे। वह अपने साथ ही हमें भी प्रातःकाल उठा लेते थे, और साथ ही नहला धुलाकर जब प्रातःकाल स्नान आदि होता था तो पिता के साथ हम दोनों नहा धोकर पूजा पाठ में बैठ जाते थे। हम बबूत का तिलक लगा लेने के लिए उनको दिक करने लगते थे, अर्थात उनको जिद करने लगते थे। तो कुछ हंसकर या कुछ झुंझलाकर या कुछ डांट टपट कर वह हमारे चौड़े लीलार में त्रिपुंड कर देते थे। कहने का भाव है कि जब हमारे पिता पूजा पाठ करते थे तो मैं उनके सामने जिद करने लगता था, ये मेरे चौड़ा मस्तक है, इसके अंदर बबूत लगाने के लिए। तो कभी तो पिताजी झुंझलाहट महसूस करते थे, या फिर कभी हंसकर, या कभी डांट डपट कर मेरे चौड़े मस्तक में वह त्रिपुंड
जैसे शिव जी अपने मस्तक में 3 प्रकार की रेखाएं खींचते हैं, इसी प्रकार से वे त्रिपुंड मेरे मस्तक में भी खींच देते थे। तो हमारे लीलार में भभूत खूब खुलती थी, अर्थात मेरे मस्तक में भभूत लगाने से बहुत सुंदर दिखता था। सिर में लंबी लंबी जटाएँ थी कि मैंने बचपन से बाल नहीं कटवाए थे, इस कारण से जटाएँ काफ़ी लंबी लंबी थी। भभूत रमाने से हम अच्छे खासे बम भोला बन जाते थे, अर्थात भोलेनाथ की तरह ही मैं दिखाई देता था। लेखक कहते हैं कि पिताजी बड़े प्यार से फिर हमें भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे, क्योंकि भोले की तरह ही मेरा वेशभूषा था और उसी वेशभूषा के आधार पर ही मुझे परिवार के सदस्य माता पिता भोलेनाथ कहकर पुकारते थे। और असल में हमारा जो नाम था वह था तारकेश्वर नाथ। लेखक कहता है कि मेरा जो बचपन का नाम था वह तारकेश्वर नाथ था और हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते थे और माता को मैया कहकर पुकारते थे। अब लेखक कहते हैं कि जब बाबूजी रामायण का पाठ करते, सुबह प्रातःकाल जब पूजा पाठ में लगे रहते थे, तो हम उनके बगल में बैठे बैठे आईने के अंदर, शीशे के अंदर अपना मुंह निहारा करते थे। जब वह कभी हमारी ओर देखने लगते तो हम कुछ लज्जा कर और कुछ मुस्कुरा कर आईना नीचे रख देते थे और वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। अर्थात लेखक अपने बारे में कहता है कि जब पिताजी पूजा पाठ में लगे रहते थे, मैं उनके बगल में बैठ जाता था, निहार और शीशे के अंदर अपना चेहरा देखता रहता था। जब पिताजी मेरी तरफ देखते तो मैं लज्जा जाता था और शीशा नीचे रखकर और मैं मुस्कुरा देता था। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम नाम लिखने लगते था। अर्थात पिताजी के पास एक बही खाता था जिसका नाम था राम नाम। उस बही खाता के अंदर वह 1000 बार राम नाम शब्द लिखते थे और राम नाम शब्द लिखकर और उस बही खाता को बंद कर देते थे। इसके बाद लेखक कहता है कि एक कागज़ लेते थे और उस कागज़ में 500 बार छोटे छोटे टुकड़े बनाकर श्री राम शब्द लिखते थे। अर्थात एक कागज़ लिया, उसके 500 टुकड़े बनाए और उन टुकड़ों पर राम शब्द लिखकर उनमें आटे की गोलियां लपेटकर और उन गोलियों को लेकर वे गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। उस समय भी हम उनके कंधे पर ही विराजमान रहते थे। जब गंगा नदी में एक एक आटे की गोली वे मछलियों को चारा दे रहे थे और हम चारा देते थे, तो उस समय हम उनके कंधे पर ही बैठे रहते थे, हंसते रहते थे। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते, तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। अर्थात रास्ते के अंदर एक पेड़ की डाल थी, वह झुकी हुई थी और उस झुकी हुई डाल पर पिताजी मुझे और छोटे भैया को झूला झुलाते थे और झूला झुलाकर हमें हमारा मनोरंजन करते थे। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते थे। इस प्रकार से लेखक कहता है कि बाबूजी के साथ हम अक्सर खेल तमाशा करते थे, कुश्ती आदि करते रहते थे। वह स्थिर होकर हमारे बल को बढ़ावा देते थे कि वह कमज़ोर पड़ जाते थे और हमारे बल को बढ़ावा देते थे। हम उनको पछाड़ देते थे, अर्थात उनको हरा देते थे। यह उतान पड़ जाते, उतान पड़ना का अर्थ होता पीठ के बल लेट जाना, और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते, कि जब पिताजी की जो लंबी लंबी मूछें थी हम उनको उखाड़ने लगते और हंसते हंसते वे हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। फिर जब हमसे खट्टा मीठा चूमा मांगते तो हम बारी बारी अपना बायां और दाहिना गाल उनकी ओर फेर देते थे। बाएं का खट्टा चूमा लेकर जब वे दाहिने का मीठा चूमा लेने लगते थे तो अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। हम झुंझलाकर उनकी मूछें नोचने लग जाते थे। इस पर वह बनावटी रोना रोने लगते थे और हम अलग अलग खड़े होकर खिलखिलाकर हंसने लगते थे। यहाँ पर इस पैराग्राफ में लेखक ने बताया है कि पिताजी का और मेरा जो वात्सल्य भाव था वह किस प्रकार का था कि कभी तो खट्टा चूमा मांगते, कभी मीठा चूमा मांगते, और इस प्रकार से हम बाएं बाएं एक के बाद दूसरा गाल उनकी तरफ कर देते थे और वे हमसे प्रेम भाव से लाड प्यार करते थे, वात्सल्य भाव करते थे। इसके आगे लेखक कहते हैं कि उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते थे तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने के लिए बैठ जाते थे। कि घर के अंदर जो चौका था जिसके ऊपर, जिसको पट्टा बोलते हैं, जिस पे बैठ के खाना खाया जाता है,
तो वहाँ उनके साथ हम भी खाने पर बैठ जाते थे। वह अपने साथ ही हमें भी बिठा लेते थे और एक फूल के कटोरे में गोरस और भात सान कर हमें खिलाते रहते थे। जब हम खाकर अफर जाते थे कि हमारा पेट भर जाता था, तो मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी कि माँ कहती थी कि अभी इसका पेट नहीं भरा है। वह बाबूजी से कहने लगती थी कि आप तो 4-4 दाने के कोर बच्चे के मुंह में डाल जाते हैं। इससे वह थोड़ा खाने के बाद भी समझ लेता है कि उसने बहुत ज़्यादा खा लिया है। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चे को मुंह भर को खिलाना चाहिए। क्या मतलब इसका? लेखक की माँ कहती है कि मर्द लोगों को खिलाने के बारे में नहीं पता कि उन्हें बच्चे को किस प्रकार से खिलाना चाहिए, कि छोटा थोड़ा टुकड़ा लिया और बच्चे को खिला देते हैं। इससे बच्चा ये समझता है कि उसने बहुत ज़्यादा खा लिया है, अर्थात उसका पेट अभी तक भरा नहीं है, लेकिन बच्चा ये सोचेगा कि उसने काफ़ी खा लिया है। तो माँ कहती है कि जब खाएगा बड़े बड़े कोर तब पाएगा दुनिया में ठोर। जब खाएगा बड़े बड़े कोर तब पाएगा दुनिया में ठोर। कि जब बड़े बड़े कोर खाएगा, कोर का अर्थ होता है ग्रास, तो वह दुनिया के अंदर ठोर ठिकाना पाएगा, अर्थात मान सम्मान पाएगा। देखिए मैं खिलाती हूँ। अब माता जी कहती है कि देखिए मैं खिलाती हूँ, मर्द क्या जाने कि बच्चे को कैसे खिलाना चाहिए। कि माता ने कहा पिताजी से कि मर्द लोगों को नहीं पता कि बच्चों को कैसे भोजन कराना चाहिए, और महतारी के हाथों से खाने से बच्चे का पेट भी भर जाता है। इस प्रकार से लेखिका कि यहाँ से कहा जाता है कि लेखक अपनी माता के बारे में बता रहा है कि माता यह कहकर थाली में रखा हुआ दही भात शांति है और अलग अलग तोता मोर कबूतर आदि का नाम लेकर और वह बनावटी पक्षियों के नाम से बच्चे को भोजन कराती है। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे, अर्थात यहाँ पर लेखक कहता है कि माँ जो हमें भोजन करा रही थी उन सब में बनावटी नाम दिए गए थे और उन बनावटी चिड़ियों को हम तुरंत चट कर जाते थे, तब बाबूजी कहने लगते थे कि अब तुम बहुत अच्छा राजा बेटा बन गए हो, जाओ और खेलो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते और उछल कूद करने के बाद घर के अंदर ही रस्सी में बंधा हुआ जो काठ का घोड़ा था उसे लेकर और गली से बाहर निकल पड़ते थे खेलने के लिए, जहाँ पर हमारे साथी हमारा इंतज़ार कर रहे होते थे। पर जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती कि साथियों के साथ हम खेल रहे थे, अब माता जी हमें मालिश करना चाहती थी सरसों के तेल से हमारे सिर पर, तो वह हमें पकड़ने के लिए बाहर दौड़ती थी, तो हमारे लाग झटपटाने पर भी वह एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी, अर्थात सरसों का तेल लेकर, और वह हमारे सिर पर मालिश कर देती थी। हम रोने लगते और बाबूजी उस समय हम पर बिगड़ खड़े होते थे, पर वह सिर में तेल पोत कर ही हमें उबड़ कर ही छोड़ती थी कि माता जी का काम था कि जब तक मालिश पूरी नहीं होती थी तो वह हमें छोड़ते नहीं थे, चाहे कितना भी समय क्यों ना हो जाए। लेकिन यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि फिर वह हमारी नाभि में और लीलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती। नाभि होती है सुंडी और लीलार होता है मस्तक, इन दोनों जगह काजल की बिंदी अर्थात नज़र का टीका लगाकर और फिर चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर, चोटी बनाकर जूड़ा बनाकर उसमें रंगीन लट्टू बांधकर, फूलदार लट्टू बांधकर और कुर्ता टोपी आदि पहना देती थी। इस प्रकार से हम कन्हैया जैसे बन जाते थे और बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आ जाते थे कि रोते हुए बाबूजी की गोद में चले जाते थे। लेखक ने आगे बताया कि बाहर आते ही कि जैसे जैसे हम पिताजी के साथ घर से बाहर आते तो बाहर गली के अंदर बच्चों का झुंड हमें दिखाई देता था। बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाले बच्चों का झुंड मिल जाता था। उन बच्चों का झुंड देखकर लेखक कहता है कि मैं रोना भूल जाता था। क्यों? क्योंकि बच्चों का झुंड मेरा इंतज़ार कर रहा होता था और उन बच्चों को देखकर मैं सब रोना बिलखना भूल जाता था। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूल जाते थे और पिताजी की गोद से उतर पड़ते थे। पिताजी की गोद से उतरे किस लिए? बच्चों के साथ झुंड के अंदर खेलने के लिए, और अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे कि जो मेरे हम उम्र के बच्चे होते थे उन बच्चों के साथ मैं भी खेलने के लिए व्यस्त हो जाता था। इस प्रकार से लेखक कहते हैं कि मैं सिसकना तो भूल जाता था अपने साथियों के साथ में बैठकर और उनके साथ खेलने के लिए व्यस्त हो जाता था। अब लेखक कहते हैं कि तमाशे हमारे ऐसे ऐसे नहीं होते थे
तरह तरह के नाटक होते थे। घर के अंदर जो चबूतरा था, वहाँ चबूतरे के अंदर जो नाटक था वह हमारा नाटक घर बनता था, रंगमंच बनता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर स्नान आदि करते थे वही हमारा रंगमंच बनती थी। और उसी पर सरकंडे के खंभों का एक चंदवा, कागज़ का चंदवा तानकर हम मिठाइयों की दुकान लगाते थे। यहाँ पर लेखक बता रहे कि इस प्रकार से जो हम अपनी मिठाई की दुकान बनाते थे, एक कपड़ा लिया, कपड़े लेकर उसे चारों तरफ लपेट कर और दुकान सजा ली थी। उसके अंदर जो मिट्टी के घड़े के टुकड़े होते हैं उनके हमने मिट्टी के लड्डू बना लिए, पत्ते आदि इकट्ठे करके उनकी पूरियाँ बना ली, गीली मिट्टी लेकर उनकी जलेबियाँ बना ली, घड़े के फूटे टुकड़े आदि लिए, बतासे आदि लेकर उनकी मिठाइयाँ सजा लेते थे। इस प्रकार से जो कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े होते थे या मिट्टी के छोटे छोटे टुकड़े होते थे बटखरे, उनसे हमने पैसे बना लेते थे और हम ही लोग ख़रीदार होते थे और हम ही लोग दुकानदार होते थे। मान लीजिए कि हम 10 साथी हैं, इन 10 साथी में से कुछ तो दुकानदारी का काम करते थे और कुछ ही हम लोगों में से ख़रीदारी का काम करते थे। बाबूजी कभी कभी इस प्रकार से पैसे लेकर वहाँ ख़रीदारी करने आ जाते थे, अर्थात ख़रीदार बन जाते थे, खरीद लेते थे। थोड़ी ही देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे कि अब मिठाई की दुकान हमने समाप्त कर दी। और मिठाई की दुकान समाप्त करने के बाद जब हम मिट्टी का घर, घरौंदा होता है मिट्टी का घर, कि घरौंदा बनाने के विषय में बातचीत करते थे, प्लान बनाते थे, तो हम थोड़ी देर में मिट्टी का घर बनाते थे। तो धूल की मेड़ अर्थात जो कच्ची मिट्टी है, दीवारें हैं, उससे हम एक छप्पर तैयार कर देते थे और दिन के लिए बाहर से उससे हमने छप्पर का ऊपरी हिस्सा बना दिया, दातुन आदि लिया, उसके हमने चारों साइड के पिलर खड़े कर दिए, खंभे बना दिए। जो माचिस की दिया सलाई है अर्थात जो खुली पेटियां हैं, जो खाली माचिस होती है, उसकी पेटियों को हमने किवाड़ के रूप में प्रयोग कर दिया। और घड़े के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, ऊपर का हिस्सा जो होता है उसका चूल्हा चाकी बनाकर और इस प्रकार से दिया लेकर उसकी कढ़ाई तैयार कर दी। और बाबूजी जिस थाली के अंदर पूजा पाठ करते थे उसको हम कलछी के रूप में प्रयोग कर लेते थे। इस प्रकार पानी लेकर पानी का हमने घी के रूप में प्रयोग कर लिया और धूल के पिसान और बालू की चीनी और जो बालू रेत है उससे हमने चीनी समझकर और हम लोग ज्योनार तैयार करते थे। ज्योनार करते तो पंक्ति में बिठाकर जीवनवार करना, तो हम ही लोग ज्योनार करते थे और हम ही लोगों की ज्योनार बैठती थी। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं क्या कि हम ही लोग तो आपस में बैठते थे और हम ही लोग आपस में जीवनवार करते थे। इस प्रकार से लेखक ने बताया कि जो पंगत में बैठकर कभी कभी पिताजी आ जाते थे तो उनको देखकर हम भाग खड़े होते थे। इस प्रकार से हमारा यह बचपन का खेल था। आशा है आपको टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।